तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो में हम सिर्फ डेटा देखेंगे, स्टॉक से रिलेटेड थोड़ी बहुत हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये वीडियो क्लियर कट डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टॉक ओपन है, BGR एनर्जी सिस्टम्स, ये यहाँ पे स्टॉक का नाम है। स्टॉक में आज आपको यहाँ पे 17% के अप्रॉक्स यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 16 पॉइंट्स की तेजी, 16.30। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17% की आपको यहाँ पे 17.71% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इस चार्ट से रिलेटेड, इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से हम यहाँ पे फंडामेंटल चीजें चेक करेंगे, चार्ट चेक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ये सारी चीजें चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 16 फेब को आपको यहाँ पे मतलब चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब कल का प्रीवियस क्लोजिंग 92 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा गैप अप हुआ यहाँ पे, और उस टाइम पे मतलब प्राइस यहाँ पे शायद 93 के आसपास ही होगा। एंड मतलब सुबह थोड़ी देर ये एक ही रेंज में ये स्टॉक घूम रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन थोड़ी देर बाद जो इसमें तेजी आई, तो ये आप इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स देख सकते हो, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या न्यूज है, अगर आपको मतलब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज पता है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। मुझे तो इससे रिलेटेड कोई न्यूज यहाँ पे पता नहीं चली, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉक में फंडामेंटल्स जरूर सारे के सारे चेक करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो लिटरली यहाँ पे मतलब अच्छी खासी तेजी आई स्टॉक में। स्टॉक मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 18-19% की तेजी के आसपास भी मतलब गया होगा। तो वहां से मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रहा है। 1010 के आसपास, 1010 नहीं 110 के आसपास स्टॉक ये आज गया था। टॉप इसका एक दिन का आज आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड 107 के आसपास अभी मतलब ये क्लोज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डे का चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, 92 के आसपास ही, मतलब 92-93 के आसपास स्टॉक दिन भर में ट्रेड कर रहा था। लेकिन कल यहाँ पे अच्छी खासी तेजी आती देखने को मिल रही है। 17.71% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम से इसको थोड़ा सा मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर लेता हूँ, ताकि हम इसका और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का डेटा देख पाए। तो यहाँ पे हम लास्ट का 1 साल का डेटा देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो 2023 का डेटा आप पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट का मतलब 2023 का इसका अगर लो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो 50 के आसपास आपको इसका लो देखने को मिल रहा है। एंड मतलब मार्च के बाद ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि जून के बाद, ठीक है, मार्च नहीं अप्रैल के बाद, चाहे तो ऐसा कह सकते हो कि अप्रैल के बाद ये कंटिन्यूअसली मतलब एक चार्ट बनाकर ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लिटरली मतलब एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो, तो वो काफी मतलब सटीक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आप एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास मतलब ये कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये मतलब कोई फिक्स चीज नहीं रहती, कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है। लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मतलब क्लियरली यहाँ पे ऐसी चीज शो हो रही है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हमेशा बनती रहती है। ये वाला एक बार तेजी का कैंडल, ये वाला मंदी का कैंडल, ये आप बड़ा कैंडल देख सकते हो। ये वाला भी तेजी का कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला आज का कैंडल। तो यहाँ पे मतलब 15% से या फिर 20% का सर्किट भी लग जाता होगा कभी कभी। ये वाला गैपअप भी आप यहाँ पे देख सकते हो, गैपअप प्लस यहाँ पे जो मतलब छोटा कैंडल बना है ग्रीन वाला, तो यहाँ पे 15% की तेजी होगी, 15% से ज्यादा की होगी, या फिर 20% का आपका सर्किट भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट अगर ऐसी चीजें यहाँ पे स्टॉक में होती रहती है, तो ये एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक रहा होगा, या फिर मतलब है स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक, क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा सर्किट में ही काम होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे एक साल का डेटा तो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हम यहाँ पे देखना है एक मंथ के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे चीजें देखेंगे, ताकि हम इसका पूरा डेटा देख सके कि अब तक चार्ट ने कैसे कैसे परफॉर्म किया है। तो लिटरली मतलब ये काफी ऊपर की लेवल से आपको गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। वो जब ये लॉन्ग टर्म वाला चार्ट पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो मतलब हाई है वो आप यहाँ 1000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब मतलब शायद इसकी स्टार्टिंग हुई तब 2008 के आसपास इसका हाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्टॉक ये अच्छा खासा नीचे आया, अप्रोक्सीमेटली 100 के लेवल के आसपास आया 2009 में। उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर गया, अप्रोक्सीमेटली मतलब उसी लेवल के आसपास गया, 1000 के आसपास। उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे, फिर से थोड़ा ऊपर नीचे, ऊपर जाकर नीचे आया, और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे के लेवल पर ये स्टॉक आपको यहाँ पे घूमते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है कुछ इस तरह से चार्ट पैटर्न। अगर किसी ने मतलब यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, इन लेवल्स पर खरीदा होगा, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, तो इनके भाव अभी तक नहीं आए, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2012 के बाद से मतलब ये जो हाई बना था, ठीक है, 2010 के बाद से मतलब अभी तक भी मतलब स्टॉक काफी यहाँ पे नीचे गिर चुका है। लिटरली मतलब
लास्ट 10 सालों से स्टॉक एक ही रेंज में है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा चार्ट रिलेटेड चीजें थी, यहाँ पे किसी भी तरह से रिकमेंडेशन नहीं था बायसेल का, तो सिर्फ डेटा देख रहे थे हम। अभी हम इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें जानेंगे। तो चलिए इस स्टॉक से रिलेटेड थोड़े से हम यहाँ पे फंडामेंटल देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे चीजें चेक कर सकते हो। ये मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 बीजीआर एनर्जी सिस्टम, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ चीजें लिखी हुई है। मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फॉर पावर प्लांट्स, ओके, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज। द कंपनी ऑल्सो अंडरटेक्स टर्की बैलेंस ऑफ प्लांट, जिससे कि मतलब बीओपी एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर पावर प्लांट। तो अलग अलग मतलब ये लोग काम करते हैं। पावर प्लांट रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। रिफाइनरीज रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। तो मतलब अलग अलग तरह के स्पेशली मतलब पावर रिलेटेड चीजों से रिलेटेड ही ये लोग काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, उसके बाद पावर प्लांट रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। कैपिटल इक्विपमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, यानी कि वहां पे जिस तरह के मतलब इक्विपमेंट लगते होंगे, उनकी नीड रहती होगी पावर प्लांट में या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, रिफाइनरीज में, ठीक है। तो वहां पे जो इक्विपमेंट लगते हैं उनका मतलब ये प्रोडक्शन करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर पावर प्लांट्स, तो पावर प्लांट रिलेटेड मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाला काम है। यहाँ पे मतलब कंपनी के डायरेक्ट कस्टमर्स नहीं रहते, बड़ी कंपनी से इनकी मेन क्लाइंट रहती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कुछ इस टाइप वाला बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 108 के आसपास अभी का इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। 17.71% की तेजी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही देखी थी चार्ट पर, ठीक है। तो 782 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप या फिर ओके क्लियर कट स्मॉल कैप कंपनी है ये। 500 से सिर्फ थोड़ा सा इसका ज्यादा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, वो भी मतलब शायद लास्ट के मतलब कुछ दिनों से मतलब स्टॉक भाग रहा है या फिर लास्ट के एक साल में स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कंपनी का मार्केट कैप बढ़ गया होगा। अदरवाइज मतलब जब कंपनी 50 रुपीज के आसपास होगी तो उस टाइम पे मतलब मार्केट कैप क्या रहा होगा, वो आप चाहे तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद करंट प्राइस 108 के आसपास है। एक साल के अंदर का जो हाई है वो आपको 119 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एक साल के अंदर का लो है 44.2 के आसपास। डिविडेंड यील्ड 0% है। फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है। फेस वैल्यू अगर 10 का है तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि चाहे तो इस मतलब शेयर में कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन चाहे तो मतलब इसमें अनाउंस हो सकता है। आरओई यहाँ पे आपको -145% का देखने को मिल रहा है। आरओसी -11.4% का देखने को मिल रहा है। यानी कि एक बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि कंपनी लॉस में है, ठीक है। कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी नेट लॉस में है। या आरओसी आरओई देखकर हमें पता चल रहा है। एंड प्लस स्टॉक का पीई अभी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, पीई देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी करंट कंडीशन में कंपनी लॉस में आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे कंपनी में मतलब जहां पे लॉस चालू है उसमें ऐसे कंपनी में यहाँ पे 17.71% का अगर तेजी होता है तो आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑपरेटर्स का रिस्क हो सकता है, ठीक है। क्या यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है, एक तो स्मॉल कैप कंपनी है तो हो सकता है कि मतलब यहाँ पे ऑपरेटर्स रहे होंगे या फिर ऑपरेटर्स ने मतलब ये कुछ करने की कोशिश की होगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ। बुक वैल्यू तक इसका माइनस में देखने को मिल रहा है, -14.7 के आसपास, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ हमें नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। पी रेशियो का हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हैं। लास्ट के 5 सालों का अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट टाइम ये प्रॉफिट में कब थे, 26 जून 2020 को ये लोग प्रॉफिट में थे, ये कंपनी प्रॉफिट में थी। उसके बाद जो इन्होंने मतलब लॉस स्टार्ट किया है तो अब तक ये लॉस में ही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी का मतलब ईपीएस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देख सकते हो -153 के आसपास अभी का ईपीएस है, जो कि मतलब लास्ट टाइम था 47 13 Feb 23 को 47 -47 था, -24 था। लिटरली मतलब शायद लॉस इनका बढ़ता जा रहा है, ये चाहे तो आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो एंड 22 मार्च 2019 को इनका मतलब पी 49 था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं थोड़ी सी मैक्स चीजें देख लेते हैं। कभी प्रॉफिट कभी लॉस वाली कंपनी है, अभी तो यहाँ पे लॉस के फेज में चल रही है, ऐसा चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो आप। यहाँ पे बड़ा वाला मतलब 2020 जुलाई के बाद, जून जुलाई के बाद शायद मतलब कंपनी बाद में प्रॉफिट में आई ही नहीं। ये बीच में कुछ टाइम ये प्रॉफिट में आए थे, उस टाइम पे इनका पी यहाँ पे 19 to 100 के बीच में कई बार तो हाई तक चला गया था। पी का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 के आसपास आपको इसका पी देखने को मिल रहा है, लो के आसपास, ठीक है। लेकिन अभी करंट में यहाँ पे लॉस ही चल रहा है। ये लास्ट का 1 मंथ का डेटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 14 Feb 24 का आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है। तो -153 के ईपीएस के माइनस ईपीएस के साथ आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो
सिंपल सी बात है कि कंपनी लॉस में अभी कर रही है ऑपरेट, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स में चलिए कुछ यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो कुछ हमें इंपॉर्टेंट लगे। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, तो कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है, ऐसा इनका कहना है। आएंगे तब देखेंगे। एंड ठीक है, मतलब लास्ट के क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा इनका शायद कहना हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉफिट में जब तक नहीं आती तब तक मतलब इस कंपनी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि मतलब जो प्रॉफिट कम होना ये भी मतलब कंपनी, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस कम होना भी कंपनी के लिए अच्छा ही रहता है। लेकिन प्रॉफिट में अगर मतलब कंपनी आ जाती है तो वो काफी अच्छा पॉइंट रहता है। वहां पे मतलब फंडामेंटल सोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में ऑपरेट कर रही है तो वहां पे एक रिस्क रहता है, ठीक है। तो कॉन्स में आपको ढेर सारे पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ही मुझे देखने को मिल रहा है कि प्रोमोटर्स की मतलब जितनी कुछ भी होल्डिंग रहेगी उसमें से 40% यहाँ पे मतलब प्रोमोटर्स ने गिरवी रखा है। बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि मतलब प्रोमोटर्स को पैसे नहीं मिल रहे तो यहाँ पे मतलब अदर सोर्स से मतलब शायद लोन नहीं मिल रहा या फिर कुछ चीजें हो रही होगी। तो प्रोमोटर्स के पास जितना भी कुछ हिस्सा रहेगा, ठीक है, अपने कंपनी का 50% रहेगा, 40% रहेगा, 20% रहेगा, जो कुछ भी रहेगा उसमें से 40% हिस्सा प्रोमोटर्स ने प्लेज रखा है, यानी कि गिरवी रखा है, ठीक है। किसी के पास गिरवी रखकर शायद उन्होंने पैसे यहाँ पे जुटाए हैं कंपनी के लिए या फिर किसी और चीज के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोमोटर्स का हिस्सा गिरवी रहना ये बहुत ही बड़ा एक निगेटिव पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे मतलब रिस्की पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के ऊपर लायबिलिटी भी देखने को मिल रही है। 1165 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। इतने सारे ढेर सारे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स होते हुए भी शेयर में आज यहाँ पे इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या यहाँ पे रिस्क हो सकता है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। लास्ट के 3 सालों में रिटर्न कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट के 5 सालों का डेटा देखोगे तो सेल्स ग्रोथ भी आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, -24.6% का। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी में मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। वहां पे आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे कुछ चीजें हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद कंपनी हैज हाई डिविडेंड डेज, ओके, यानी कि कंपनी का जो पैसा है, कंपनी का जो पैसा मार्केट में जाता है या फिर कंपनी जो सर्विस कर देती है उससे रिलेटेड मतलब पैसा जो आना बाकी रहता है, तो उसे आने के लिए 306 डेज लगते हैं। यानी कि सोचो कि मतलब कोई बिजनेस चल रहा है और उसमें से मतलब आप कुछ बिजनेस करते हो एंड उस बिजनेस का, उस डील का पैसा आपको आने के लिए 300 से भी ज्यादा दिन लगते हैं। तो लिटरली मतलब ट्रांजेक्शन यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जाता है, बिजनेस फास्ट नहीं हो पाता। तो ये काफी हाई नंबर है, ठीक है। एक मतलब आप किसी को माल उधार देते हो और वो उधारी आने के लिए अगर 306 दिन लग रहे हैं तो लिटरली यहाँ पे मतलब काफी टाइम ये बिजनेस काफी, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसों का रोटेशन होना भी काफी अच्छा रहता है बिजनेस के लिए। जितना जल्दी पैसों का रोटेशन हो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ पे वो बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली लॉस मेकिंग ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम भी मतलब कम टाइम में ज्यादा रोटेशन करना ये भी बिजनेस के लिए अच्छी बात रहती है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेम्स हाई, यानी कि कंपनी मतलब जिस टाइप जो कुछ टाइप का कर्जा ले रही है तो उसके लिए मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर शायद मतलब उन्हें लोन्स मिल रहे हैं। तो ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर लोन क्यों नहीं, मतलब क्यों मिल रहे हैं अभी, क्योंकि शायद उन्हें लोन देने के लिए ज्यादा पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है या फिर मतलब ज्यादा कोई तैयार नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे पेयर कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो ये इंजीनियरिंग एंड टर्नकी सर्विसेज में यहाँ पे मतलब इस टाइप वाली कंपनीज में आते हैं। बाय द वे लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके अभी यहाँ पे 8 नंबर पे देखने को मिल रही है। एक्चुअली ये 8 नंबर पे नहीं है, ये जो मतलब पूरी लिस्ट है ये यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ज्यादा मार्केट कैप, उसके बाद सबसे कम, तो इस हिसाब से है। तो 7वें नंबर का देख सकते हो 8,922 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। उसके बाद डायरेक्ट 781 करोड़ का नहीं आता। इन दोनों के बीच में और भी मतलब बहुत सारी कंपनीज आती है। तो हमें कंपैरिजन के लिए सिर्फ यहाँ पे मतलब इस कंपनी का नाम दिया गया है, ठीक है। 8वें नंबर पर हमें मतलब सिर्फ कंपैरिजन के लिए नाम दिया गया है, अदरवाइज मतलब सॉरी। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में और ढेर सारी बहुत सारी कंपनीज आती है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ। तो सेक्टर का लीडर L&T लार्सन एंड टूब्रो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी 4,65,552 करोड़ के मार्केट कैप के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिनका नेट प्रॉफिट 3,592 करोड़ का है, पी 36 का है। इनका तो पी है ही नहीं, तो यहाँ पे छोड़ ही दो कि मतलब पी, ऊपर से लॉस भी देखने को मिल रहा है -691 करोड़ का लॉस। तो इनके पूरे को पूरे सेक्टर में इतनी छोटी कंपनी होकर भी मतलब यहाँ पे 691 करोड़ का यहाँ पे लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया है। इनके मतलब जितने भी यहाँ पे मतलब बाकी की कंपनी से इतना मतलब लॉस यहाँ पे किसी ने नहीं किया। रिलायंस इंफ्रा का आपको यहाँ पे मतलब 7वें नंबर पर नाम देखने को मिल रहा है, -300 करोड़ का लॉस। लेकिन फिर भी ये कंपनी काफी ज्यादा लॉसेस कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पी है ही नहीं तो किसके साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे बस हम नेम पढ़ लेते हैं इनके सेक्टर रिलेटेड कंपनीज का। L&T सभी को बताया, GMR एयरपोर्ट
ये भी मतलब एक कंपनी है स्टॉक मार्केट की जाने मानी, ये भी आप सभी को पता है। RITS राइट्स के बारे में पता होगा, HFCL, इंजीनियर्स इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक्स, तो ये सारी आपको कुछ कंपनीज देखने को मिल रही है। लास्ट के दो कंपनीज खतरे की घंटी वाली कंपनीज है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लॉसेस ही हमेशा होते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप मुझे एक चीज कमेंट करके बताओ कि रिलायंस इंफ्रा किसका कंपनी है, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। चलिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में। ओके, इनके दिसंबर के Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, इनके मतलब ये हमने हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था प्रोज में कि मतलब रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ठीक है। लास्ट टाइम सितंबर का यहाँ पे -107 करोड़ का ये आया था, नेट प्रॉफिट आया था, जो भी हो चुका है -691 करोड़ का। तो लॉस तो उल्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ 6x से भी ज्यादा यहाँ पे आपको लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब कहाँ से अभी वाले रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए, अभी मतलब आने वाले रिजल्ट जो जब आएंगे उसके लिए अभी 3-4 महीना बाकी है। तो तब तक मतलब क्या मतलब उस पॉइंट का क्या वैलिडेशन है कि मतलब आने वाले रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक तो मतलब स्टॉक में अच्छा खासा मतलब क्या क्या मूव हो जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे हो जाएगा, क्या क्या होगा ये तो किसे पता। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो चलिए हम ये चीजें चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2020 में देख सकते हो 358 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रहा है दिसंबर 2020 के क्वार्टर का, जो बाद में हो गया 381 करोड़, 254, 500 करोड़ हो गया, 250, 200, 273, 181, 246। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी का दिसंबर 23 का 462 करोड़ का इनका सेल्स हुआ था, लेकिन मतलब सेल्स को इंक्रीज होके भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। एक तो सेल्स में यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है, एंड ऊपर से मतलब अभी के टाइम पे मतलब जो अच्छा खासा मतलब सेल्स इंक्रीज हुआ था, तो उसमें इन्होंने यहाँ पे लॉस कर दिया है, क्योंकि इनकम कितना किया है 462 करोड़ का, और उसे कमाने के लिए खर्चा है यहाँ पे 911 करोड़ का। तो इनकम से ज्यादा खर्चे ही इनके ज्यादा है, ठीक है। तो इनकम से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो -448 करोड़ का लॉस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लॉस में भी मतलब ये दिखाई दे रहे हैं 97% का आप यहाँ पे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता है, तो ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन भी चाहे तो आप यहाँ पे इसे बोल सकते हो कि मतलब इनकम के कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो यहाँ पे -97% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और लॉस का अगर ऑपरेटिंग लॉस मार्जिन है तो ये +97% बन जाता। ये आप यहाँ पे बात मतलब कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद अदर इनकम में देख सकते हो 11 करोड़ का इन्हें अदर इनकम आया है, जो कि मतलब किसी और सोर्स से आया होगा। मतलब कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा आता है तो वो अदर इनकम में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये 448 करोड़ के लॉस में ये ऐड हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, तो इसमें से मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये लॉस वाला अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा 11 करोड़ से। उसके बाद यहाँ पे एक और डेंजरस चीज, ठीक है, 117 करोड़ का इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कर्जा है, एंड कर्जे से रिलेटेड इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो 117 करोड़ का यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, काफी हाई इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो इसमें प्लस हो जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन यानी कि जो कुछ मतलब हफ्ते रहते हैं उससे रिलेटेड, कुछ लायबिलिटी रहती है उससे रिलेटेड पैसा देना पड़ता है, तो डिप्रिसिएशन भी देखने को मिल रहा है, ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो सब कुछ घटाकर बढ़ाकर आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे लॉस आ रहा है -559 करोड़ का। इतना ह्यूज लॉस, कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पे मतलब 700 करोड़ के आसपास है, एंड कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस प्रॉफिट ओके सॉरी हाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे -550 करोड़ के आसपास का इनका लॉस है, ठीक है। तो लिटरली कंपनी का जितना वैल्यूएशन है उसके ही मतलब थोड़ा सा ही नीचे ये लोग लॉस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स भी देख सकते हो यहाँ पे, टैक्स वगैरह सब कुछ करने के बाद -691 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ के आसपास से आपको लॉस देखने को मिल रहा है। इतना तो कंपनी का मार्केट कैप है, तो जितना कंपनी का अप्रोक्स मार्केट कैप है उसके आसपास मतलब आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रही है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैंने बस आपको ये समझाने के लिए ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, चाहे तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड ये चेक कर लो कि कौन से क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आया था, कितना लॉस आया था, इंटरेस्ट कितना लगा, डिप्रिसिएशन कितना लगा, कितना टैक्स लगा, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद
अभी जो हमने देखा वो क्वार्टरली था, ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे ईयरली परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, हर साल का परफॉर्मेंस रहता है। मार्च 2012 में देख सकते हो 3450 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो बाद में 3300 हो गया, 3300, 3200, 3200, उसके बाद 2600, 1800, और अभी टीटीएम में देख सकते हो 949 करोड़ के आसपास टीटीएम क्या रहता है। तो अभी का यहाँ पे मतलब 3 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है मार्च 24 का, एंड 1 क्वार्टर का बाकी है। 1 क्वार्टर का यानी कि मार्च क्वार्टर का अभी मतलब रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे मार्च 24 लिखा जाएगा टीटीएम के जगह पे। तो अब तक के जो 3 क्वार्टर आए हैं मार्च 24 के, तो वो उनका टोटल मिला के आपको यहाँ पे मतलब नंबर देखने को मिलता है। अभी तो टीटीएम को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी मतलब लास्ट क्वार्टर के नंबर आने बाकी है। फिर भी मतलब थोड़ा सा चाहे तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब तक का मतलब लाइव लेटेस्ट वाला परफॉर्मेंस आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो जिस तरह के हमने सेल्स देखे, तो सेल्स में तो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्च 2012 में जहाँ पे 3450 करोड़ का यहाँ पे इनकम होता था, सेल्स होता था, वो अभी सिर्फ 806 करोड़ देखने को मिला है। तो काफी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे सेल्स में ही देखने को मिल रही है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर लो। मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख यहाँ पे देखूंगा, तो 224 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बाद में 90 करोड़ हो गया, उसके बाद 13 करोड़, उसके बाद यहाँ पे बीच में लॉस किया 5 करोड़, 15 करोड़, उसके बाद माइनस 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 माइनस, और अभी भी देख सकते हो टीटीएम में तो यहाँ पे माइनस 1108 करोड़ का ये लॉस देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी के जो मतलब करंट के 3 क्वार्टर है, यहाँ पे तो मतलब काफी बड़ा लॉस आपको यहाँ पे लास्ट के कंपैरिजन से देखने को मिल रहा है। तो ऊपर जो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आ सकते हैं, किधर गया ये पॉइंट, चलो हाँ प्रोज में, ठीक है, कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। तो क्या वैलिडेशन रहता है इस पॉइंट का? बाय द वे ये पॉइंट्स ना सारे ये प्रोज एंड कॉन्स वाले ये मशीन जनरेटेड रहते हैं, ये किसी इंसान ने नहीं डाले, ठीक है, ये एक और चीज क्लियर कर लो अपने दिमाग में। तो लिटरली मतलब खराब पे खराब रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट का वैलिडेशन क्या रहता है? तो एटलीस्ट जो पढ़ने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है, उस पर डायरेक्टली भरोसा ना करे, चीजें क्रॉस चेक करे, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेट प्रॉफिट में तो अच्छी खासी बैंड बजी हुई है, सेल्स में बैंड बजी हुई है। नीचे चलते हैं रिजर्व बोरिंग, यानी यहाँ पे हमें फिक्स एसेट ये 2-3 चीजें चेक करनी है। रिजर्व आपको यहाँ पे इसके माइनस में देखने को मिल रहे हैं। 1045 करोड़ के रिजर्व यहाँ पे 2012 में थे, जो अभी हो चुके हैं यहाँ पे माइनस 179 करोड़ के रिजर्व। तो रिजर्व तो आपको यहाँ पे क्लियर कट माइनस में देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे 389 करोड़ का कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि मेन कर्जा है 389 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 390 करोड़ के आसपास होगा, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 1605 करोड़ के देखने को मिल रही है। तो एक तो कंपनी में लॉस में है, ठीक है, एक तो कंपनी लॉस में है, और ऊपर से यहाँ पे ढेर सारा कर्जा भी है कंपनी के ऊपर। तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है कंपनी के लिए। मतलब कर्जे का इंटरेस्ट भी देना है, बाकी सारी चीजें भी देनी है, कहाँ से देंगे जब इतना लॉस हो रहा है, इतना पैसा यहाँ पे आपको मतलब प्रॉफिट का ही नामो निशान नहीं है। तो ये मतलब लोन से रिलेटेड चीजें और भी दिक्कत कर देती है। फिक्स एसेट देख सकते हो 310 करोड़ के आसपास पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 318 करोड़ के। तो लैंड इनके पास है अप्रोक्सीमेटली 241 करोड़ का, बिल्डिंग 22 करोड़ के आसपास है, प्लांट मशीनरी 255 करोड़ के आसपास है, इक्विपमेंट 25 करोड़ है, फर्नीचर 11 करोड़ के आसपास है, व्हीकल्स 9 करोड़ के आसपास है, इंटेंजिबल एसेट 14 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अदर फिक्स एसेट यहाँ पे 27.94 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ये चीजें चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे 75% मतलब प्रमोटर्स के पास है। तो फिर भी मतलब इसमें से जो 75% में से 40% यहाँ पे माल गिरवी रखा है प्रमोटर्स ने, ये भी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, तो इसे इग्नोर मत कर देना। एफआईएस यहाँ पे ना के बराबर है 0.01%, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी कह सकते हो। 0.26% यहाँ पे डीआईएस है, ये भी ना के बराबर है। पहले 3% 2% ऐसे रहा करते थे, लेकिन एफआईएस डीआईएस अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। गवर्नमेंट का कोई हिस्सा मतलब 0% से भी शायद कम का हिस्सा हो सकता है। पब्लिक यहाँ पे 24.74% के आसपास देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर्स के पास सबसे ज्यादा हिस्सा है, इस प्रोमोटर्स के पास 75%, जितना ज्यादा वो मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं उतना ज्यादा इन्होंने होल्ड किया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद प्रमोटर्स में कौन कौन है, तो बीजीआर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, इनके पास 51% का शेयर है। उसके बाद शशिकला, ओके, शशिकला रघुपति, तो इनके पास 23.99% के यहाँ पे शेयर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अर्जुन गोविंद रघुपति, इनके पास 0.01% है। यस के श्रीधर, इनके पास 0.00% से भी थोड़ा सा कम का होल्डिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ नेम है, ये कंपनी का नेम है, ये पर्सन के नेम, तो इन्हें आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर अगर आप इन्हें सर्च करोगे तो इनसे रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि मतलब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है, पोजीशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्लस कंपनी के इनके जो कंपनी का वेबसाइट रहता है, वहां पर भी आपको इनसे रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाती है, तो वो भी हम चेक जरूर करेंगे। तो ये थोड़ा सा
प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। एंड एक और फिर से मैं पॉइंट याद दिला देता हूँ, 75% भले इनके पास है, लेकिन इसमें से 40% 75 का 40% यहाँ पे ऑलरेडी मतलब प्लेज किया गया है, यानी कि गिरवी रखा गया है, ठीक है, किसी के पास, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास या फिर किसी बैंक के पास, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए इन्होंने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीजीआर एनर्जी सिस्टम, जिसका मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है गूगल पर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वन डे के यहाँ पे मतलब 16% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 दिनों के अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे 0.94% के रिटर्न है लास्ट के 5 दिनों में, यानी कि ऊपर था स्टॉक, यहाँ पे मतलब काफी गिरा था और उसके बाद यहाँ पे 16% का दे दिया है, तो अप्रोक्स फ्लैट है लास्ट के 5 दिनों में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो 8% का रिटर्न है, 6 महीने की बात करोगे तो 78% के रिटर्न है, इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो सिर्फ 11% के रिटर्न है, 1 साल की बात करोगे तो 104% के रिटर्न है, 5 साल की बात करोगे तो 115% के रिटर्न है। और हम यहाँ पे मैक्स देखेंगे तो मैक्स में तो काफी काफी बुरी हालत यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यही एक मेन चीज रहती है, ठीक है, मैक्स रिटर्न से यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को कितना वेल्थ बना है, यही यहाँ पे मेन चीज रहता है स्टॉक्स में किसी भी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब लिटरली यहाँ पे 88% का मतलब माइनस देखने को मिल रहा है स्टॉक। ये मतलब जिस किसी ने भी मतलब इन लेवल्स के ऊपर या फिर मतलब स्टार्टिंग में भी लगाया होगा उसके मतलब धजिया उड़ चुके हैं लिटरली। 2008 से लेकर अब तक भी मतलब कितना भी वेट कर लो, कितना 15-16 साल भी मतलब वेट करने के बाद यहाँ पे -88% का ही आपको यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी मतलब पैसा लिटरली तबाह हो चुका है यहाँ के इन्वेस्टर्स का, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड वेबसाइट देखना है। वेबसाइट पर हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीजें देखेंगे कि मतलब ये लोग क्या करते हैं और क्या यहाँ पे हम मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, ये शायद इनका कुछ पावर प्लांट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग एनर्जी, ऐसा यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो काफी छोटी वेबसाइट है। तो कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड 1985, जॉइंट वेंचर्स बिटवीन जीए इंजीनियर टेक्निक जर्मनी, प्रमोटर बीजी रघुपति, ओके, ये इनके प्रमोटर है टू मैन्युफैक्चर सेल ऑनलाइन कंडेंसर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम, ओके, डेब्रिस फिल्टर रबर क्लीनिंग बॉच यूजिंग थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ओके। तो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रिलेटेड जो कुछ मतलब इक्विपमेंट या फिर उससे रिलेटेड जो कुछ चीजें लगती थी उनसे रिलेटेड ये लोग काम करते थे। तो थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब थर्मल पावर प्लांट्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आने वाला है फ्यूचर में। तो उस हिसाब से चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ना मुझे यहाँ पे मतलब कुछ और चीजें चेक करनी है। यहाँ पे तो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर एक बार हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फाउंडर पर भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस में देख सकते हो पावर प्रोजेक्ट डिवीजन, टर्न की इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी ऑफ थर्मल गैस बेस्ड, टर्न की इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ओके। थर्मल एंड गैस बेस्ड जो मतलब प्लांट है उन्हीं से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। तो प्लांट रिलेटेड ही मतलब कुछ सर्विस देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिवीजन में यहाँ पे देख सकते हो बीओपी वर्क्स ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, टर्न की सोल्यूशन ईएचवी सबस्टेशन, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। एयर फिन कलर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोसेस कलर, फिन ट्यूब्स, रेडिएटर्स एंड कूलर्स। तो प्लांट्स रिलेटेड ही मतलब जो कुछ यहाँ पे पावर रिलेटेड प्लांट्स रहते हैं, तो पावर रिलेटेड प्लांट्स रिलेटेड ही ये लोग काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट रिलेटेड भी ये यहाँ पे इस टाइप का काम करते हैं। उसके बाद मतलब ये काफी काम करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग वैरायटी में आप यहाँ पे कह सकते हो। तो बिजनेस मतलब इस हिसाब से, जिस हिसाब से बिजनेस देखने को मिल रहा है ना कि मतलब एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, काफी सारे अलग अलग चीजें हो सकती है, तो उस हिसाब से मतलब इन्हें प्रॉफिट में आ जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी लॉस है और बड़े बड़े लॉसेस ही यहाँ पे मतलब करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मैं यहाँ पे आप क्लिक कर रहा हूँ, मुझे देखना है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे नेम्स देखने को मिल रहे हैं, कौन डायरेक्टर है, ओके, ये सारे डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन, ये आप सारे नेम्स पढ़ सकते हो। प्रमोटर्स में भी हमने इन्हीं का नाम यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो हर एक से रिलेटेड आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप इनसे रिलेटेड डिटेल्स पढ़ सकते हो। तो वेबसाइट पर इनसे रिलेटेड डिटेल्स है। वेबसाइट काफी सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ पे मतलब अच्छे डिटेल्स दिए है इन्होंने, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। काफी सिंपल वेबसाइट है, लेकिन डिटेल्स है, ठीक है। जितने मतलब हमें यहाँ पे डिटेल्स सर्च करने रहते हैं या फिर देखने रहते हैं, उतने मतलब डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट टीम से रिलेटेड चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को
मिल रही है। ठीक है, तो ये सारे देख सकते हो मैनेजमेंट में कौन है क्या नहीं, ये सारी चीजें चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मैनेजमेंट में कौन है, प्रमोटर्स में कौन है, ये सारी चीजें आपको पता हो रहना चाहिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर रहते हो। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि किसी भी तरह से यहाँ पे बाय सेल का मतलब ये नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहाँ पे किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, बीजीआर बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड, तो कुछ ये मतलब हमने क्या सब्सिडीज पर क्लिक किया था तो उस रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही है। तो ये प्लांट बिजनेसेस को हेल्प करने वाली कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्लांट को ही मतलब ये लोग मेन करते हैं, थर्मल पावर प्लांट एंड कुछ बाकी रिलेटेड पावर प्लांट को ये लोग अपनी सर्विस देते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अभी तक तो मतलब मुझे पता नहीं है कि मतलब इस स्टॉक में यहाँ पे 17% का तेजी क्यों आया है, आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख देना। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।